जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम माँ की भक्ति करते हैं, हम देवी की भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख परेशानी क्यों है? ये किस कारण से है? क्या माँ इनको दूर नहीं कर सकती? तो आज हम इसी विषय में जानेंगे कि माँ की पूजा करने वाले लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं और ये दुख उनके जीवन में कब तक और कैसे रहता है और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपके पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट में सवाल पूछोगे, कमेंट में बार बार कहोगे ये ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे होता है। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और हर एक चीज को बारीकी से समझें, जिससे कि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी भक्ति में ना आए, क्योंकि इसी का फायदा फिर लोग उठा लेते हैं और आपको भक्ति से दूर कर देते हैं। भक्ति किसी का अनित नहीं करती, बस हमें थोड़ा समझने की जरूरत होती है। देखिए, सबसे पहले तो अपने इष्ट का चुनाव सही करना चाहिए। जैसे आपके गुण हैं, उन्हीं गुणों से जो मिलते जुलते देव हैं, जो या तो आपको अपने इष्ट जैसा बनना पड़ेगा या फिर इष्ट आपके तत्व से मेल खाते हो। जैसे मान लो कोई भगवान शिव का भक्त है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा मतभेद की भावना है, बहुत ज्यादा वो अशांत रहता है, तो वो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करके भी अक्सर दुखी रहेगा। क्योंकि भगवान शिव की भक्ति करने के लिए व्यक्ति को सौम्य होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, एक साधक बनना पड़ता है। तो जैसे देव की आप भक्ति कर रहे हो, आपको उसी प्रकार से आचरण करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि माँ दुर्गा, माँ काली या अन्य किसी शक्ति स्वरूप की जब व्यक्ति पूजा करता है तो उसकी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। ये आप अक्सर करके देख लेना। देवी की पूजा करने वाले व्यक्ति का जीवन इतना उलझन में भरा होता है, इतनी उथल पुथल उसके जीवन में मच जाती है। ये किस कारण से होता है? देखिए, ये आपकी परीक्षा भी हो सकती है और वो शक्ति आपको अपने जैसा बनाती है पूरी तरह से, तब आप उस शक्ति तक पहुंच सकते हैं। देखिए, भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी, तो इन तीनों को शक्तियां प्रदान की गई। शिव की शक्ति गौरी, नारायण की शक्ति नारायणी मतलब माँ लक्ष्मी, और भगवान ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी मतलब सरस्वती। तो उनके उनके अनुसार उनको शक्तियां प्रदान की गई। और यदि हमारे कर्म ऐसे नहीं है, हमारे कर्म उस शक्ति को धारण करने के लायक हम नहीं हैं और हम उस शक्ति को धारण करने की कोशिश करें, तो हमें वैसा ही बनना पड़ेगा। तब उस शक्ति को हम चलायमान कर सकते हैं, तब हम उस शक्ति से कार्य ले सकते हैं, तब हम उस शक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, क्योंकि शक्ति आपके अनुसार नहीं चलेगी। शक्ति जब तक आपके अनुसार नहीं चलेगी, जब तक आप शक्ति को साधने के योग्य नहीं है, जब तक आप शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक शक्ति आपके अनुसार नहीं चलेगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि गुरु आवश्यक है, क्योंकि गुरु ने उस शक्ति को साधा हुआ होता है। वो आपको उसको साधने का मार्ग बताते हैं, वो आपको उस रास्ते पे चलने का तरीका बताते हैं कि आप किसी भी साधना को कर रहे हैं, किसी भी शक्ति को जागृत कर रहे हैं, तो उसको कैसे साधा जा सकता है। देखिए, जब एक बार जब नारायण, ब्रह्मा जी और भगवान शिव में इस प्रकार से बातचीत चल रही थी, इस प्रकार से वार्तालाप चल रही थी कि हमारी माँ कौन है। पिता तो परब्रह्म है, लेकिन माँ कौन है? तो माता महाकाली वहां प्रकट हुई। लेकिन जब वह माता महाकाली प्रकट हुई तो उनको देख के ये देव घबरा गए, क्योंकि उनका विकराल स्वरूप था और बहुत भयंकर गर्जना करती हुई प्रकट हुई थी। तो देव घबरा गए। जब वह ब्रह्मा जी की तरफ गई तो ब्रह्मा जी ने मुख फेर लिया, उनसे वो रूप उनका देखा नहीं गया, वो इतना विकराल और प्रचंड स्वरूप था। तब फिर वो भगवान नारायण की तरफ गई तो भगवान नारायण ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके मन में कल्पना करने लगे कि बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत सौम्य हैं। इस प्रकार से वो अपने मन में कल्पना करने लगे, लेकिन नेत्र नहीं खोल रहे थे, भय इतना लग रहा था। लेकिन जब भगवान शिव की तरफ माता महाकाली गई तो भगवान शिव ने ना तो नेत्र बंद किए, ना मुख फेरा, वो उनसे नहीं डरे। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ से क्या डरूंगा, माँ से कभी बच्चा डरता है क्या? तो इसलिए मुझे नहीं डर लगा। मुझे आपका स्वरूप चाहे कोई भी हो, लेकिन आप मेरी माँ हो, आप मेरा अनिष्ट नहीं कर सकती हो। तो इसी प्रकार से एक साधक को बनना पड़ता है।
तब भगवान शिव को मां शक्ति ने अपना स्वरूप प्रदान किया, गौरी के रूप में स्वरूप प्रदान किया, और उन्हें बताया कि यह स्वरूप तुम्हारे अर्धांगिनी के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान शिव से माता महाकाली ने कहा, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है जो मेरे इस स्वरूप को साध सकता है, तुम एक सच्चे साधक हो, तो मेरा गौरी स्वरूप मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। भगवान नारायण ने नेत्र बंद किए थे और कल्पना कर रहे थे, तो उनके अंदर कल्पना शक्ति जब मां ने देखी तो उनको अपना लक्ष्मी स्वरूप उनको प्रदान किया और कहा कि तुम्हारे अंदर संसार का पालन और विस्तार करने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि तुम अपने विचारों से सब कुछ कर सकते हो। अपनी विचार शक्ति से जब तुमने मेरे इतने विकराल स्वरूप को, इतना सौम्य स्वरूप अपने मन में, अपने हृदय में धारण कर लिया, तो आप संसार को पालने के योग्य हैं, तो इसलिए मेरा लक्ष्मी स्वरूप मैं आपको प्रदान करती हूँ। भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने ना तो कोई कल्पना की और ना ही तुम निर्भय हुए, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है जिससे तुम ये समझ पाओ कि माँ अपने बच्चे का कभी अनहित नहीं कर सकती, चाहे माँ कितनी भी विकराल क्यों ना हो, माँ चाहे कितनी भी कुरूप क्यों ना हो, माँ से बच्चे को नहीं डरना चाहिए। अभी तुम में अज्ञान है, अभी ज्ञान की कमी है, इसलिए माँ महाकाली ने अपना ज्ञान स्वरूप माँ सरस्वती ब्रह्मा जी को पत्नी के रूप में प्रदान की और उन्हें बताया कि ये मेरे जो 3 स्वरूप हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों स्वरूप आपको प्राप्त होंगे। तो देखिए, कहने का मतलब मेरा क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब आप माँ सरस्वती की पूजा करते हो तो उसमें आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए। माँ सरस्वती की पूजा एक विद्यार्थी भी करता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की देवी है और ज्ञान को ज्ञान से ही साधा जाता है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम्हारे पास ये ज्ञान भी होना चाहिए कि वो ज्ञान मुझे कहाँ प्रदान करना है और कहाँ नहीं। तो ज्ञान को ज्ञान से ही साधा जाता है, इसलिए हमें ब्रह्मा जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम माँ सरस्वती की पूजा से ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। पहली बात, मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान नारायण, यदि आपको माँ लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो आपको स्वयं नारायण बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति नारायण नहीं बन सकता, मतलब जो व्यक्ति अपनी विचारधाराओं को ठीक नहीं कर लेता, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप नारायण बन जाएं। जो व्यक्ति अपनी विचारधारा को ठीक नहीं कर लेता, जो व्यक्ति अपने धन को सही जगह पे खर्च करना नहीं जानता, जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग करना नहीं जानता, उसके पास माँ लक्ष्मी विनाशकारी होती है। तभी तो कहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी पूजो, जो भगवान नारायण के साथ है, क्योंकि अलग से आप लक्ष्मी पूज रहे हो, वो चंचला लक्ष्मी होती है। यदि आपको उसका उपभोग करना आया तो वो आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देती हैं, लेकिन यदि आपने उसका दुरुपयोग कर दिया तो वो आपका ही विनाश कर देती है। बड़े से बड़े पैसे वालों को आप देख लेना, वही पैसा, मतलब वही लक्ष्मी उन लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो जाती है। तो धन भी व्यक्ति को जब प्राप्त हो तो उसको सही मायने में कैसे, कहाँ उपयोग करना है, जैसे भगवान नारायण ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। जो सुंदर रचना है, जो सुंदर कल्पना है, उन्होंने उस रचना को वहां उपयोग किया। जब माँ महाकाली का भयंकर रूप देखा तो उन्होंने उनका सौम्य रूप की रचना की अपने मन में, अपने अंतःकरण में। तो शक्ति का उपयोग, शक्ति का उपभोग उन पे करना आया, शक्ति का उन्होंने सही उपभोग किया, अपनी मानस शक्ति का। तो उनको माँ लक्ष्मी प्रदान की गई कि अपनी इस मानस शक्ति से आप प्रसन्नता और सुख समृद्धि की संसार में रचना कर सकते हैं। संसार को माँ लक्ष्मी आपके माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। जो आपको पहले सुमरेगा, जो पहले आपकी भक्ति करेगा, वो उसके घर लक्ष्मी स्थिर रहेंगी, क्योंकि लक्ष्मी वहीं स्थिर रह सकती हैं जहां उसका सही उपयोग हो, और दुरुपयोग जब होता है तो वो विनाश करती हुई चली जाती है। इतना आपने समझा। अब बात करते हैं माँ गौरी की, महाशक्ति, आदि शक्ति की। स्वयं माँ काली ही है, जो स्वयं महाकाली ही है, वो पूर्ण रूप से भगवान शिव के पास कैसे? देखिए, सबसे पहले शिव को क्या कहा जाता है? एक साधक। शिव को क्या कहा जाता है? बैरागी। तो जो पूर्ण शक्ति को जो व्यक्ति साध सकता है उसको सबसे पहले बैरागी होना पड़ता है, मतलब वो भगवान शिव बनना पड़ेगा उसको। इतना आप समझिए। अब ये नहीं कि आप जटा रखा के बैठ जाओ और जो
भगवान शिव जैसा आवरण बना लो या घर बार छोड़ के चले जाओ, बैरागी बन जाओ, ऐसा नहीं करना है। वैराग्य का मतलब होता है कि आपके पास सब साधन हैं, लेकिन फिर भी आपकी आसक्ति उन चीजों में नहीं है। उपयोग आप कर रहे हैं जिस प्रकार से करना चाहिए, आपकी जो हृदय भावना है वो उन चीजों से ग्रसित नहीं है। आप उनके बिना भी रह सकते हैं। अगर आपको नहीं वो चीज प्राप्त हो किसी समय, तो आप उनके बिना भी जीवन यापन कर सकते हैं। ये होता है वैराग्य। घर छोड़ के भाग जाना ये वैरागी का कार्य नहीं है, ये तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ व्यक्ति चले, लेकिन आसक्ति उसकी किसी भी चीज में ना हो, तो वो सच्चा वैरागी है। पहली बात तो जब शक्ति हमारे जीवन में आती है तो सबसे पहले हमें वैरागी होना पड़ता है। सब चीज से अपनी आसक्ति हटानी पड़ती है। अगर शक्ति को हमें पाना है, मां भगवती को हमें पाना है, तो हमें वैरागी बनना पड़ेगा। अगर आप मां भगवती की भक्ति करने बैठ गए, लेकिन आपकी आसक्ति चीजों में है, वस्तुओं में है, धन में है, घर में है, परिवार में है, तो आप कभी शक्ति तक नहीं पहुंच सकते। एक समय ऐसा आता है कि आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ती है, वो आपको पूर्ण वैरागी बनाती है। तो इससे तो अच्छा है कि आप स्वयं ही आसक्ति छोड़ दें। कम से कम वो चीजें, वो सामान, वो वस्तु, वो धन, वो दौलत कम से कम आपके पास बनी तो रहेगी। लेकिन जब उससे आप आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, उसमें से जब तक आप उसमें से आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, तो वो चीजें आपकी नष्ट होती जाएंगी, क्योंकि आप शक्ति की तरफ बढ़ रहे हो। और शक्ति का कार्य है कि मुझ तक तब पहुंचोगे जब वैरागी बन जाओ। आसक्ति तुम छोड़ नहीं रहे हो, तो शक्ति फिर उन चीजों को ही नष्ट कर देती है, तब तो आप वैरागी बनोगे। तो इसलिए हर चीज का उपभोग कीजिए, लेकिन आसक्ति मत रखिए, प्रेम मत रखिए कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे तो होने चाहिए। ये चीज आप जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन आप वैरागी बन जाओगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि फिर व्यक्ति को एक साधक बनना पड़ता है। जब तक वैरागी नहीं होगा, जब तक वो साधक नहीं बन सकता। आप इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि साधक बनने के लिए व्यक्ति को एक आसन पे बैठना होता है, एक जगह ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, वो एक साधक होता है। और जब उसकी आसक्ति और चीजों में रहेगी तो उसका ध्यान जाप में लगेगा ही नहीं, वो साधक नहीं बन सकता है। तो इसलिए पहले वैरागी फिर साधक, पहले वैरागी बनना पड़ेगा फिर साधक बनना पड़ेगा। और जब साधक बन जाओगे तब तुम शक्ति को साध सकते हो। जैसे भगवान शिव के जीवन में गौरी का प्रादुर्भाव हुआ, तो भगवान शिव क्या थे उस समय? वैरागी। लेकिन जब गौरी का प्रादुर्भाव उनके जीवन में हो गया, जब उनसे विवाह हो गया, भगवान शिव क्या बने? साधक। साधक बन के शक्ति को साधा, मतलब गौरी को साधा, गौरी को जागृत किया। आप क्या समझते हो उनके जीवन को कि बस विवाह हुआ और परिवार जैसे हम लोग रहते वैसे वो रहते? नहीं, उनके जीवन में शक्ति आई, उन्होंने वैराग्य धारण किया, उनके जीवन में शक्ति आई, मतलब मां गौरी आई। फिर वो साधक बने, वो पूरा जीवन उनका साधक का जीवन है, वो साधक बने, शक्ति को जागृत किया। मतलब जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, हम शक्ति को जागृत करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने गौरी को जागृत किया, मतलब शक्ति को जागृत किया अपने तप से, अपने ध्यान से, अपनी साधना से। और शक्ति जागृत हुई, मां गौरी जागृत हुई, काली स्वरूप में, दुर्गा स्वरूप में, ना अनन्य स्वरूपों में पूर्ण शक्ति जागृत की भगवान शिव ने। फिर उनको सब बनना पड़ा, वैरागी, साधक और सब। सब मतलब जिसके लिए सब समान है, जिसके लिए कुछ भी, किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं, उसके लिए सब समान है। तो व्यक्ति का जीवन कैसा है? वैरागी, साधक और सब। जब व्यक्ति भक्ति में आता है, साधना मार्ग में आता है, तो पहले उसे अपने वैराग्य धारण करना पड़ता है, सभी प्रकार की गलत चीजें, खान पान बंद करना पड़ता है, नियम अपनाने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है। एक वैरागी की जिंदगी पहले उसको जीनी पड़ती है, फिर वो एक साधक बनता है। और जब वो साधक बनता है तो वो शक्ति को साधता है, और जिस समय वो शक्ति को साध लेता है तो वो सब बन जाता है, जिसके लिए सब समान होता है। वो पूरे ब्रह्मांड को समझ जाता है, वो सब चीजों को समझ जाता है। साधना का मतलब ये होता है। व्यक्ति 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, ये तो एक शुरुआत है। और ये शुरुआत भी किसकी?
परफेक्ट है, जो पहले बैरागी है। शक्ति कहीं अलग नहीं है, शक्ति हमारे आसपास ही है, हमें उसको जागृत करना होता है। जब हम कोई पाठ स्तोत्र पढ़ते हैं तो शक्ति जागृत होने लगती है, लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाते, हम उसके लिए एक सच्चे साधक नहीं बन पाते, हम उसके लिए सब नहीं बन पाते, और हमारी जिंदगी उथल पुथल वो शक्ति कर देती है। फिर हम कहते हैं हम देवी की पूजा की, और देवी की पूजा करने से हमारी तो जिंदगी उथल पुथल होगी। जब शक्ति अनियंत्रित हो जाती है तो भगवान शिव को भी सब बन के लेटना पड़ता है। माँ महाकाली के ध्यान में क्या कहा जाता है? सवारूढ़ा महाभीमा। सवारूढ़ा, सब पे आरूढ़ होती है वो। जब व्यक्ति प्योर हो जाता है, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार एक समान हो जाता है, उसके ऊपर भगवती आरूढ़ होती है। और जब तक वो साधक उस शक्ति को साधने के योग्य नहीं है, जब तक वो सब नहीं है, जब तक उसके अंदर विकार हैं, जब तक उसके अंदर कमियां हैं, तब तक भगवती उसके ऊपर आरूढ़ नहीं हो सकती। और फिर भी वो आरूढ़ करने की कोशिश यदि करेगा तो शक्ति प्रचंड हो जाएगी, शक्ति आपको ही परास्त कर देगी। मां गौरी किसी अन्य देव को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो नहीं साध सकते। भगवान शिव को आपने देखा होगा, हमेशा ध्यान साधना में ही बैठे रहते हैं। किसको साधते हैं? वो शक्ति को साध रहे हैं। लोग कहते हैं राम का ध्यान करते हैं, पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, नहीं, वो शक्ति को साध रहे हैं। और जब शक्ति अनियंत्रित होती है तो उसको संतुलित कौन करता है? भगवान शिव, क्योंकि वो ही उस शक्ति के साधक है, वो उनकी शक्ति है। तो उसको अनियंत्रित से नियंत्रित कौन करेगा? भगवान शिव ही तो करेंगे। भगवान नारायण नहीं कर सकते, भगवान ब्रह्मा नहीं कर सकते, अन्य देवादि देव नहीं कर सकते, वो भगवान शिव की शक्ति है। अंत में भगवान शिव को सब बनना पड़ता है, तब उसके ऊपर भगवती आरूढ़ होकर शांत होती है। ये कॉन्सेप्ट है शक्ति का। तो यदि आप माँ की भक्ति कर रहे हैं, यदि आप कोई साधना करने का विचार कर रहे हैं, यदि आप कोई भगवती की, तो आपको शिव जैसा बनना पड़ेगा। शिव का अर्थ क्या है? वैराग्य, ध्यान, समाधि, साधना, सब। जिस दिन आप ये गुणों को अपने अंदर धारण कर लोगे, पहले वैराग्य, सब चीज से अपनी आसक्ति उठा दो। माँ तू मेरी है, बाकी तूने ये सब मुझे दिया है उपभोग करने के लिए, तो जैसी आवश्यकता है उस प्रकार से कर रहा हूं, लेकिन मेरी इन चीजों में आसक्ति नहीं, मेरी आसक्ति तुझ में है। पहली बात वैरागी, उसको ऐसा नहीं मुंह से बोल दिया मन में तो फिर ये भी मेरा है वो भी मेरा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। उपभोग आप कीजिए, भगवती ने आपको दिया है, कीजिए। और जिसको जितनी जैसी शक्ति तक पहुंचना होता है, जिस भी व्यक्ति को, उसके मार्ग में उतनी ही बाधा होती है। यदि मान लो कोई करोड़पति व्यक्ति है, अगर उसको मां शक्ति की पूजा आराधना करनी है, तो उसके जीवन में कितनी बड़ी बाधा है कि वो अपने करोड़ों को चुनेगा या मां को चुनेगा। अच्छे से अच्छी सुविधा में रहकर भी बैरागी हो सकते हैं, बस उस चीज में आसक्ति ना हो। पहली बात, जैसे भगवान शिव चाहे क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी जब शक्ति का विछोह हुआ और गौरी के रूप में शक्ति उनके जीवन में आगमन करने वाली थी, इतना समय भगवान शिव ने समाधि अवस्था में गुजार दिया, ध्यान अवस्था में गुजार दिया, वैराग्य अवस्था में गुजार दिया। क्यों? क्योंकि गौरी के जीवन में आने से पहले भगवान शिव ने खुद को इस योग्य बनाया, तब शक्ति को अपने जीवन में धारण किया। और जब शक्ति को जीवन में धारण किया तो वो एक साधक बनी, वो गौरी को अपने साथ लेके आई, वो साधक बनी। फिर उस शक्ति को जागृत किया अपने प्रभाव से, अपने तप से। जब गौरी जागृत हुई, कभी काली रूप में, कभी मातंगी रूप में, कभी कमला रूप में, कभी जितने उनके स्वरूप हैं, जब उन्हें अपने स्वरूपों का भान हुआ पूर्ण रूप से, तो वो पूर्ण शक्ति जो मां आदि शक्ति कही जाती है वो जागृत हुई। और जब वो जागृत हुई और जब वो अनियंत्रित हुई, क्योंकि साधक भगवान शिव का तो कोई गुरु नहीं है जो उनसे भी कोई ऊपर हो जो साध ले। भगवान शिव अपने गुरु खुद ही हैं, आदि गुरु कहे जाते हैं। तो भगवान शिव को ही सब बनना पड़ा, अपने वक्ष स्थल पर उनके चरणों को बड़े प्रेम से लिया और शक्ति नियंत्रित हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब जो जैसे व्यक्ति है, जब तक अपने गुणों के अनुसार और उस शक्ति को कैसे साधा जा सकता है इस चीज को नहीं समझेगा, जिंदगी उथल पुथल ही रहेगी। मैं आपको बता दूं कि आप ये कीजिए, आपको ये करने से ये प्राप्त होगा, जरूरी नहीं आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप उस लायक हैं या नहीं, ये सबसे पहले डिपेंड करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है और वो माँ बंगला मुखी की साधना पूजा जब तक करने बैठ जाए,
माँ बंगलामुखी कौन है? जो मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन आदि की देवी हैं, जो पल भर में स्तंभन कर दे। और आप खुद अशांत घूम रहे हो, आपका माइंड ही संतुलित नहीं है, और आप माँ बंगलामुखी को साधने के लिए बैठ गए तो सबसे पहले आके आपका ही स्तंभन कर देगी। तो किसी भी शक्ति को साधना, उसको नियंत्रित करना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब बहुत से लोग शक्ति को साध भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब शक्ति प्रचंड वेग में होती है तो वो नियंत्रित नहीं कर पाते, और जिस कारण से अपने जीवन में वो परेशानियां भोगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी और का इफेक्ट आ गया, उसका इफेक्ट आ गया। नहीं आ सकता। जब शक्ति, आपने कोई शक्ति साध ली है तो इफेक्ट नहीं आ सकता, वो शक्ति आने ही नहीं देगी। इफेक्ट उसी शक्ति का है, अनियंत्रित है। जब तक आप सब नहीं बनोगे, सब में आप भगवान को नहीं देखोगे, सब में आप वही शक्ति नहीं देखोगे, तो वो शक्ति अनियंत्रित ही होगी। आपको सब बन के बैठना पड़ेगा, तब वो भगवती आपके ऊपर आरूढ़ होगी। माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो तो आपको सिंह बनना पड़ेगा, डरपोकों की कायरों की देवी नहीं है वो। आपको सिंह बनना पड़ेगा, तब वो उसके ऊपर आरूढ़ होगी। ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों की ये बात समझ में आएगी और कितने लोगों की नहीं आएगी। बहुत से लोगों के सिर से ऊपर होके निकल जाएंगी ये बातें, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि आपको सत्य बताना। एक दिन में 10-10 वीडियो में डाल सकता हूँ शब्दों का उलट पलट करके, लेकिन उससे होगा क्या? कितनी वीडियो देख ली आपने अब तक? लाखों। हुआ क्या? आज भी वहीं की वहीं। लेकिन सत्यता को समझो, और जब सत्यता को समझोगे, मेरा लक्ष्य क्या है कि हर व्यक्ति साधक हो, हर व्यक्ति भक्त हो, और हर व्यक्ति इन चीजों को समझे कि बहुत गूढ़ विषय है। इसको यदि समझा जाए तो व्यक्ति भगवान से दूर नहीं है, उस भगवती से दूर नहीं है। आपके आसपास ही भगवती है, आपके हृदय में भगवती है, हर प्राणी के अंदर भगवती है। प्रकृति में हम रह रहे हैं, प्रकृति माँ की गोद में हम बैठे हैं, तो माँ हमसे अलग कहाँ है? बस हमें उसे समझने की आवश्यकता है, समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप समझ जाओगे, जिस दिन आप शिव बन जाओगे, उस दिन शक्ति को साध लोगे। जिस दिन आप नारायण बन जाओगे, उस दिन लक्ष्मी खुद चल के आपके पास आएंगी। क्योंकि आप, किस लिए बोला जाता है दान करो, अच्छे अच्छे कार्य करो? किस लिए बोला जाता है? क्योंकि आप जब सही उपभोग करना सीख जाओगे धन का, तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके पास आएंगी। आपने 10 दान किए हैं, वो 100 के रूप में आएगी। ये बात ध्यान रखिए। माँ सरस्वती की भक्ति आप कर सकते हो, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हैं, वो ज्ञान स्वरूप है। माँ ललितांबिका के लिए भी बोला जाता है ना, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, 3 शक्ति बताई गई है। इच्छा शक्ति माँ गौरी को ही कहा गया है, क्योंकि वो उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो सकता है। माँ लक्ष्मी को क्रिया शक्ति कहा गया है। क्या है क्रिया? ये है कि उस चीज का उपभोग कैसे करना है, कहाँ करना है और कब करना है। यदि आपके पास धन है और आपने उसको सही जगह उपभोग किया तो वो आपको फल देगा, लेकिन आपने गलत जगह उसको उपभोग किया तो वहां आप दंडित भी हो सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं दान भी सोच समझ के करो। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति माँ सरस्वती, वो ज्ञान की शक्ति है। जो माँ सरस्वती की पूजा करेगा वो ज्ञान से परिपूर्ण रहेगा, और हर चीज के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब आपके मन में उत्कंठा किसी चीज को जानने की उठी तो वो ज्ञान है ना आपको, तभी तो उठी। अगर आपको ज्ञान ही ना हो, आपको कुछ मतलब ही ना हो, तो आप आगे कुछ जानने की चेष्टा नहीं करोगे। तो इसलिए वो ज्ञान शक्ति है। ये 3 तत्व इसीलिए माँ आदि शक्ति ने प्रकट किए। माँ आदि शक्ति ही इन 3 स्वरूपों में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी जिस जिस व्यक्ति के समझ में आई है, जो जो इस बात को समझ सकता है कि ये सत्य है, तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई और रोचक जानकारी लेके आता हूं जो आपको सत्यता बताए। अब इतनी बातें मैंने आपको आज बताई हैं, इन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर मैं इसमें से 10 वीडियो बना सकता था, हर एक पॉइंट को लेके एक वीडियो बना सकता था। लेकिन मेरा मकसद वीडियो बनाने का नहीं होता। आप मेरी और वीडियो को भी देख लेना। मेरा मकसद होता है आपको सत्य बताने का। तो इसलिए हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।